हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की और अकाउंट के प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। यानी कि वो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो मेथड दे रखे हैं, दो बेसिस दे रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंट। सबसे पहला मेथड जो यहाँ पर बोला गया है अकाउंट्स के दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं केस बेसिस। एंड सेकंड बोला गया है सर एक्यूरल बेसिस। अब सर ये एक्यूरल बेसिस क्या है, केस बेसिस क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि इस ट्रांजेक्शन आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में बहुत सारे के ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम किसी ट्रांजेक्शन में हम कैश का पेमेंट करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन में हम कैश का पेमेंट करते हैं, और कोई कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जब हम कैश का पेमेंट तुरंत नहीं करते लेकिन ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गुड्स परचेज कर दिया, हमने गुड्स परचेज किया लेकिन उसका पेमेंट जो है ये हम लेटर ऑन देंगे। लेटर ऑन का मतलब हम बाद में उनको पेमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हमने परचेज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12/12/2022 को पेमेंट हम देंगे सर 20/12/2022। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जब हम पेमेंट नहीं करते हैं फिर भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जब हम पेमेंट भी तुरंत ही कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर दो मेथड दे रखे हैं। एक मेथड आपको केस बेसिस का दे रखा है। केस बेसिस मेथड के अंदर आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिस ट्रांजैक्शन में आप केस का पेमेंट कर रहे हो। मतलब एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नवंबर मंथ का रेंट था, नवंबर मंथ का रेंट आपने दिसंबर में पे किया होगा। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर मंथ और 12 मंथ में आपने पे किया। दिसंबर यानी कि 10/12/2022 को आपने ये एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। अब ये जो पेमेंट है वो नवंबर मंथ का है, यानी कि वो एक्सपेंसेस कौन से मंथ का है, नवंबर मंथ का, लेकिन आपने पेमेंट कब किया, उसको दिसंबर में किया। तो अगर हम कैश बेसिस रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बेसिस के अंदर ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस दिसंबर मंथ का माना जाएगा। एज इट इज हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पर्सन है एम्प्लॉय, उसको आपको सैलरी पे करनी है। क्या करनी है, एक पर्सन है उसको आपको सैलरी पे करनी है, और मार्च की सैलरी आप उसको पे करेंगे अप्रैल मंथ। अगर आप कैश बेसिस मेथड यूज कर रहे हैं यानी कि कैश का पेमेंट करोगे तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो ये जो एक्सपेंस है ये अप्रैल मंथ का माना जाएगा, और यहां पर हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है सर, हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये 21-22 था, तो ये हमारा 22-23 हो जाएगा। तो कैश बेसिस मेथड का मतलब होता है कि सर आप जब भी कैश का पेमेंट करो तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, इसके पहले कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, चाहे वो आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो दूसरा मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसका नाम है एक्यूरल बेसिस सिस्टम। एक्यूरल बेसिस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि चाहे आप किसी भी ट्रांजैक्शन में आपने कैश में पेमेंट किया है या फिर नहीं किया। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो रिकॉर्ड कर लो, अगर कैश में पेमेंट नहीं किया है फिर भी आपको उस ट्रांजैक्शन को उस डेट में रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने राम से गुड्स परचेज किया, हमने राम से गुड्स परचेज किया, वो हमने परचेज किया सर फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2022, और इसका पेमेंट हमने किया 10 मई 2022। ठीक है, तो जब आपने ये गुड्स परचेज किया उसी समय आपको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। इसको हम बोलते हैं एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम। और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यानी कि जब भी हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं उसमें एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम ही यूज किया जाता है। केस बेसिस सिस्टम कभी कभी ट्रस्ट अकाउंटिंग यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले ही करते हैं। बाकी सभी बिजनेसेस जो भी होते हैं ये एक्यूरल बेसिस सिस्टम पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अब एक्यूरल बेसिस सिस्टम पे रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस ये है कि हम ये बोलते हैं कि सर जो एक्सपेंसेस और जो इनकम जिस साल की है उसे उसी साल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जो एक्सपेंसेस और जो इनकम जिस ईयर की है उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम।
एक और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोई पैसा उधार में दिया, फॉर एग्जांपल हमको कोई पैसा उधार में दिया, हमने 1 लाख रुपीज का हमने किसी को लोन दिया। फॉर एग्जांपल हमने किसी को 1 लाख रुपीज का लोन दिया, उस पर हमने बोला कि हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे। हर मंथली हम 5% हर मंथली 5% के हिसाब से हमको फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट लेंगे। उन्होंने 12 मंथ यानी कि मार्च तक, अभी तक उन्होंने कोई भी हमें इंटरेस्ट पे नहीं किया, मार्च तक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक ये जितने भी मंथ थे उसका इंटरेस्ट क्या हुआ सर, एक्रू हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रू हो गया। एक्रू होने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट तो बन गया है हमारा, लेकिन उस पर्सन ने हमको अभी तक पे नहीं किया है। तो ये जो एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पे हमें उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना होगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ये एंट्री मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, जब अपन बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस समय ऐसे एंट्री पास की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम आपको कब फॉलो करना है, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग करते हो, किसी भी बिजनेस करते हो, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग की करते हो, ट्रेनिंग की करते हो या सर्विस की करते हो। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम भी माना जाता है, उसी के हिसाब से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम इस चैनल पर आपको अकाउंट्स के रिलेटेड एडवांस में वो नॉलेज देने वाले हैं जिसमें अकाउंट्स के अंदर मास्टर कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय।